क्वेश्चन है जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। मैं जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट VVI जो है करा रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर जुड़े दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, मैं आज का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें सेलेक्ट कर दिया हूँ दोस्तों। इससे जो मैंने आपको 3 गो जो है मॉडल सेट दूंगा दोस्तों, वह होगा क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों, इस वीडियो को देखना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो पहला क्वेश्चन का था, सिंधु सभ्यता का क्षेत्र किस आकार का था। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता का जो आकार था दोस्तों वो किस प्रकार था, वह त्रिभुजाकार। किस प्रकार का दोस्तों, त्रिभुजाकार का था। कैसा था, त्रिभुजाकार का। चलिए दोस्तों, हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंट प्राप्त हुए थे दोस्तों। तो हड़प्पा जब ईंट प्राप्त हुए थे दोस्तों, वह कब हुआ था, वह हुआ था 1826 में। कब दोस्तों, 1826 में। 1826 में दोस्तों, कब हुआ था, 1826 में। चलिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन देखता हूँ दोस्तों, आप लोग को आगे का क्वेश्चन कराता हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए दोस्तों। कथा, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित स्थल रोपल का उत्खनन किसने किया था। वह जो है रोपन का उत्खनन किसने किया था दोस्तों, तो वह YD शर्मा ने। किसने, YD शर्मा ने दोस्तों। इसका आंसर जो है सी होगा, इसका आंसर सी होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथा, निम्नलिखित में कौन सा स्थान जहां से हल चलाने का साक्ष्य मिला था। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, हल चलाने का साक्ष्य जो मिला था वह कहाँ से मिला था। हल चलाने का साक्ष्य जो मिला था वह कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो राजस्थान में। से भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, तो वो रहा आपके सामने। ये एक मिनट, ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का था, पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सवद सभ्यता का प्राचीन अवशेष मिला। तो पंजाब में जो मिला था दोस्तों, वह सभी चीज़ का अवशेष मिला था। रहमान ढेरी और जरी और शायर खोला भी मिला था दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, आंसर डी। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन कहता, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुराने स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है। तो गुजरात प्रदेश में जो स्थित है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं गुजरात कहाँ पड़ता है, भंगोर में। भंगोत्तर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, भंगोत्तर में। चलिए दोस्तों, तो मैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन में थोड़ा जूम कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है, एक मिनट, चलिए दोस्तों, कथा, हड़प्पा लिपि में सावधानिक साक्ष्य रखती है। क्या हड़प्पा जो है किस लिपि से साक्ष्य रखा था दोस्तों, वह द्वीप लिपि। कौन सा लिपि, द्वीप लिपि। कथा, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुसाती स्थित है। क्या कुसाती जो स्थित है दोस्तों, वो गुजरात में है। कहाँ दोस्तों, गुजरात में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कथा, सिंधु घाटी, क्या हो रहा है। कथा, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन मानी जाती है। किसे, सिंधु घाटी सभ्यता जो समकालीन माना जाता है दोस्तों, मेसोपोटामिया को। किसे, मेसोपोटामिया। कथा, सिंधु घाटी भवन के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। क्या, सिंधु घाटी सभ्यता में भवनों का निर्माण में किसका प्रयोग किया गया था दोस्तों, वह पक्की ईंटों का। किसका दोस्तों, वह पक्की ईंट का प्रयोग किया जाता था, पक्की ईंटों का। कथा, हड़प्पा सभ्यता का लोग उपन्यास करते थे। किसके दोस्तों, तो वह करते थे माता रात्मक देवी, माता रात्मक देवी। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन बढ़ता हूँ आप सभी के सामने। कथा, एक मिनट दोस्तों। कथा, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपन्यास रहते थे, आप लोग कर लिए दोस्तों, वो माता देवी के लिए किया जाता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है, राखारदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिले थे। तो मोहनजोदड़ो का जो सब अवशेष मिला था दोस्तों, वह राखारदास बनर्जी ने किया था। किसने, राखारदास बनर्जी। कब किया था, 1922 में। 1922 में किया था। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन का जरूर देखते रहिए दोस्तों।
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। एक मिनट। चलिए, कथा सिंधु घाटी सभ्यता में किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता में किसे समकालीन नहीं मानी जाता? चीन को समकालीन नहीं माना जाता है। किसको? चीन को। कथा सिंधु घाटी के निवास किस देवी देवता का पूजन नहीं करते थे? तो किसका पूजा नहीं किया करते थे दोस्तों? तो वह विष्णुगुप्त का पूजा नहीं कर रहा था सिंधु घाटी सभ्यता में हल का परिणाम कहाँ से मिला था? तो हल के लिए दोस्तों आप लोग जानते हैं कालीबंगा। कहाँ दोस्तों? कालीबंगा के मिला था। कालीबंगा कहाँ मिला था? कालीबंगा में। हल के लिए साक्ष्य जो मिला था दोस्तों वो कहाँ मिला था? कालीबंगा में। कहाँ? कहता हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब मिलती? हड़प्पा का उत्खनन कब? 1921 में। उसका संस्कृति पूछे तो 1921 में दोस्तों। कहता मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्व से मिलती है? तो मोहनजोदड़ो का जो खोज किया था दोस्तों वह राखारदास बनर्जी ने। किसने? राखारदास बनर्जी। कहता सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज रूप था दोस्तों वो कैसा था? मात्रात्मक था। क्या था? मात्रात्मक था। मात्रात्मक था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है, आगे का क्वेश्चन कहता है विशाल स्नागर का अवशेष कहाँ से मिला था? विशाल जो स्नागर था दोस्तों स्नान करने के लिए वो मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिला था? मोहनजोदाड़ो। कहता हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? तो हड़प्पा जो पूछे तो रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? वह रावी नदी के किनारे बसा है। कहाँ बसा है? रावी नदी के किनारे। कहता सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता सबसे ज़्यादा विशिष्ट क्या था? मोहरे था। क्या था दोस्तों? मोहरे। हड़प्पा क्षेत्र की खोज स्वच्छ किसने किया था? हड़प्पा को पूछे तो किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने दोस्तों? दयाराम साहनी ने हड़प्पा का किया था। हड़प्पा का खोज किसने? दयाराम साहनी ने। कहता इनमें से किसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से था? तो हड़प्पा सभ्यता, एक मिनट, हड़प्पा सभ्यता से नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता किसका नहीं था दोस्तों? वह अरावती जो कि गुजरात में पड़ता है ना। चलिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कांस युग की सभ्यता थी। किसकी? कांस युग में। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? हड़प्पा जो था वह एक शहरीकरण था। क्या था दोस्तों? शहरीकरण था। हड़प्पा किस प्रकार का था? वह शहरीकरण था। किस प्रकार का? शहरीकरण अवस्था था। क्या था? शहरीकरण। चलिए दोस्तों मैं आगे क्वेश्चन देखता हूँ। कहता है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा? तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो बनाया था वह राष्ट्रकूट ने। किसने? राष्ट्रकूट के द्वारा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन कहता है हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा में सबसे बड़ा नगर पूछे दोस्तों वह मोहनजोदाड़ो। कौन था? मोहनजोदाड़ो था। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में कौन सा था दोस्तों? तो मोहनजोदाड़ो। कहता है मध्य का निम्न में से किस नदी एवं नदियों का व्यापार मार्ग पर नियंत्रित करता था? वह जो कर रहा था दोस्तों मध्य किस पर निर्भर कर रहा था दोस्तों? कहता नदी एवं नदियों के साक्ष्य से मिलता है दोस्तों। वो किस पर मिलता है? आप लोग जानते हैं दोस्तों किस पर मिल रहा था? आप लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों। मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोग इस चैनल पर ज़रूर से ज़रूर जुड़े दोस्तों। तो वह जो था दोस्तों किसके लिए जाना गया था? मध्य। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए हमें, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आप लोग मुझे कमेंट करिए। जो लोग कमेंट नहीं किए कमेंट कर दीजिए दोस्तों। कहता है ये सभी के लिए। किसके लिए? ये सभी के लिए। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट था। चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कहता वर्जित का सामाजिक ग्रंथ किस तरह से था? वर्जित जो था दोस्तों वह किस प्रकार था? वह गण संघर्ष था। क्या था? गण संघर्ष था। गण संघर्ष था। गण संघर्ष था। कहता मगध के किस राजा ने लिच्छुआन के संगठन को नष्ट कर दिया था? वह इनमें से कोई नहीं था। वो चलिए दोस्तों एक मिनट हम ऊपर कर लेते हैं और थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखे। चलिए दोस्तों
तो वह कौन था? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं था जो कि नष्ट किया था। चलिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन महाजनपद राजस्थान, जयपुर, भगतपुर एवं अलंबर क्षेत्र से स्थित है? तो अलंबर क्षेत्र से जो पूछे जाता है दोस्तों, कौन सा स्थित नहीं था? वह जो चेद्रित नहीं था, चंद्रित, डी नंबर इसका ऑप्शन है। कथा वर्जित महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? महाजनपद की वर्जित महाजनपद की राजधानी पूछे थे दोस्तों, वह मरीज थे। इसका सी नंबर होगा, श्री सी। चलिए दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन की और आप लोग को लेकर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री का, देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कहता है अगला क्वेश्चन, और आप लोग को नहीं दिख रहा ना, तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन था, कौसाबी के आधुनिक किस नाम से जाना जाता है? कौसाबी को कैनोज के नाम से भी जाना जाता है। कौसाबी को किस नाम से? कैनोज। कहता है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे क्या? पंच चिन्ह वाले जो सिक्का बना हुआ था दोस्तों, वो क्या चीज़ का बना था? वह चांदी और तांबे का बना था, चांदी और तांबे का बना था। चलिए दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। पंच चिन्ह वाला कहता, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला कहता है प्राचीन भारत का प्रारंभिक लिपि कौन सा था? प्रारंभिक लिपि पूछा था, वह ब्राह्मणी लिपि था। कौन सा? ब्राह्मणी लिपि। कहता भारतीय उपमहाद्वीप में अशोक के कितने बहित शिलालेख पाए गए थे? तो वह कितना शिलालेख पाया गया था दोस्तों? 14 शिलालेख पाया गया था। कितना? 14 शिलालेख पाया गया था। कितने? 14 शिलालेख पाए गए थे। कितना? 14 शिलालेख पाया गया था। चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर कहता 16 महाजनपद पदों का उदय हुआ था क्या? 16 महाजनपद का जो उदय हुआ था वो बुद्धि काल से। किसके काल से? बुद्धि काल से। कहता दुख निर्वाचक के लिए बुद्ध ने बताया था क्या? वह बताया था आकाष्ट मार्ग। क्या बताया था? आकाष्ट मार्ग बताया था बुद्ध ने। चलिए दोस्तों, कहता महावीर के वास्तव पर नया नया तत्व क्या जोड़ा गया था? वह ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। कौन सा? ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य जोड़ा गया था। कथा मौर्यकालीन इतिहास के विषय में निम्न से किस साक्ष्य से जानकारी मिलता था? वह जो मिलता था, किसके साक्ष्य से जानकारी मिलता है दोस्तों? मौर्यकालीन में किस साक्ष्य से जानकारी मिलता है? तो वह जो मिल रहा था किससे? आप लोग जानते हैं, मुद्रा से मिलता है। किससे दोस्तों? वह मुद्रण से मिलता है, पैसा से मिलता है हम लोग को जानकारी दोस्तों। चलिए दोस्तों, कहता अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला सर्वप्रथम कौन था? जेम्स प्रियस। कौन था दोस्तों? जेम्स प्रियस। अशोक के अभिलेख को पढ़ने। कहता मौर्य कला का निम्न में से कौन सा सावधानिक महत्वपूर्ण नमूना था? कौन सा नमूना था? वह शक संवत था। क्या था दोस्तों? शक संवत था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता अर्थशास्त्र और इंडिका में निम्नलिखित किस वंश पर प्रकाश डाला गया था? वह जब डाला गया था मौर्य वंश पर। किस पर दोस्तों? मौर्य वंश पर डाला गया था। किस पर? मौर्य वंश पर। कहता है कलिंग के विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? कलिंग के विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? अशोक था दोस्तों। कौन था? अशोक था दोस्तों। चलिए दोस्तों, कहता धर्म की शुरुआत किसने किया था दोस्तों? धर्म की शुरुआत प्राकृतिक भाषा से। कौन सा भाषा से? धर्म की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, प्राकृतिक। कहता अशोक के कलिंग के विजय का उल्लेख शिलालेख मिलता है किसे? 13वां शिलालेख में उल्लेख के बारे में मिलता है दोस्तों, वो 13वां शिलालेख। कहता प्रयाग प्रसंति किस शासन का विजय था? प्रयाग प्रसंति जो चला रहा था दोस्तों, वो किसके लिए? प्रयाग एवं प्रसंति जो चलाया था दोस्तों, वो चलाया था किसके लिए चल रहा था? प्रयाग एवं प्रसंति। तो वह समुद्री गुप्त के लिए। किसके लिए दोस्तों? समुद्री गुप्त के लिए। समुद्री गुप्त के लिए चलाया गया था। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं दोस्तों। कहता एक मिनट, कहता अशोक का संबंध किस राजवंश से था? अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। किस वंश? मौर्य वंश का शासक था। पर्याय प्रसंति की रचना किसने की थी? पर्याय प्रसंति की रचना हरिशंस ने। किसने? हरिशंस ने किया था। चलिए दोस्तों, आगे की ओर कहता अशोक के अभिलेख की भाषा क्या था? वो प्राकृतिक भाषा में था। कौन सा भाषा में? प्राकृतिक भाषा। चलिए कहता 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन था दोस्तों? तो मगध था। किसको माना जाता? मगध को माना। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं।
कथा किस शासक ने धम्म नीति का प्रतिपादक किया था? वह अशोक ने। धम्म किसने पढ़ा? अशोक ने। कथा अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का लेखक कौन था? वह कौटिल्य था। कौन? कौटिल्य था। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था दोस्तों? कौटिल्य था। कथा यूनियन कथा यूनियन शर्त के अनुसार मौर्य की सेना को कितने पैदल चले थे? पैदल जो चल रहा था दोस्तों वह 5 लाख पैदल चले थे। कितना पैदल? 5 लाख। प्रयाग बसंती किस राजवंश के थे? वह गुप्त वंश के थे। किसके लिए? गुप्त वंश के। गुप्त वंश के। कथा किस वंश के राजा ने अपने को देवपुत्र घोषित किया था? वह क्या था? कुशासन वंश के राजा ने अपने आप को देवपुत्र घोषित किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करा है। सांची का सपूत किस राजवंश से था? सांची का सपूत सब मध्य प्रदेश से। कहाँ से दोस्तों? मध्य प्रदेश। सांची का सपूत किस धर्म से चला गया था? सांची का सपूत जो चल रहा था दोस्तों वह किस धर्म से चला था? सांची का सपूत किस धर्म से दोस्तों? बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। कथा मौर्य कला का निम्न में से सावधानिक महत्वपूर्ण नमूना था क्या? मौर्य कला किसके लिए जाना था दोस्तों? वह संवत के लिए जाना था। संवत के लिए नमूना। किसके लिए? संवत के लिए। संवत के लिए। किसके लिए? मौर्य काल। संवत के लिए। संवत। कथा पर्यटक का संबंध किस धर्म से था? पर्यटक बौद्ध धर्म से। किससे दोस्तों? पर्यटक बौद्ध। कथा प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत राजगिरी में। कहाँ दोस्त? राजगिरी में हुआ था। कहाँ? राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगीत जो हुआ था दोस्तों कहाँ? राजगिरी में हुआ था। कहाँ? राजगिरी में। कथा श्वेतांबर और दिगंबर किससे संबंध था? श्वेतांबर एवं दिगंबर जो था वह किससे संबंध था दोस्तों? जैन धर्म से। कथा जैन संगीत कहाँ हुई थी? जैन संगीत जो हुआ था दोस्तों वह कहाँ किया गया था? जैन संगीत कहाँ किया गया था दोस्तों? वह किया गया था बल्मी में। कहाँ? बल्मी में दोस्तों। कहाँ? बल्मी में दोस्तों किया गया था। बल्मी में। कथा शिशु नाग वंश का एवं नंद वंश के केंद्र रहा क्या? वो शिशु वह मगध। कौन था दोस्तों? वो मगध था। कौन था? मगध। कथा अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में की गई थी? तो चौथी बौद्ध में। चौथी बौद्ध से किया गया था। चौथी बौद्ध से अर्थशास्त्र। इसके लिए चौथे। कथा राजतरंगी के लेखक कौन थे? राजतरंगी का लेखक कौन था दोस्तों? वो बारे कलहन था। कौन था? कलहन। कथा पतंजलि का महाभाष्य की जानकारी मिलती है क्या? पतंजलि वह गुप्त काल से। कथा मौर्य काल का टकसाल का प्रधान किसे कहा जाता है? मौर्य काल का टकसाल किसे कहा जाता है? लक्षण को कहा जाता है। लक्ष्य अध्यक्ष को कहा गया था। किसको दोस्तों? लक्ष्य अध्यक्ष को कहा जाता है। चलिए दोस्तों कथा हीनयान एवं महायान किससे था दोस्तों? हीनयान एवं महायान बौद्ध धर्म से चलाया गया था। हीनयान एवं महायान किससे? बौद्ध धर्म से। चलिए अगला क्वेश्चन कथा धर्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था? धर्म महामात्र को किसने दोस्तों? तो अशोक ने किया था। किसने? अशोक ने किया था। चलिए दोस्तों तो मैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। इससे पहले आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना जरूर दोस्तों, ताकि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहे दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना दोस्तों। चलिए दोस्तों तो मैं अगला क्वेश्चन कर लेता हूँ। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। कथा आगे का क्वेश्चन दोस्तों तो आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार है दोस्तों। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आगे का क्वेश्चन जो है दोस्तों वो कथा प्राचीन भारत का महाकाव्य नाम था क्या? प्राचीन भारत का महाकाव्य नाम था क्या? वो क्या नाम था? महाभारत था। क्या? महाभारत। कथा महाभारत की महान संस्करण में कुल कितने क्षेत्र से था? वह कुल जो था कितने क्षेत्रों के लिए जाना गया था? 1 लाख से 1 लाख के लिए। चलिए दोस्तों तो आगे की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर कथा महाभारत की लगभग कितने वर्ष की रचना की थी? कितने रचना हुई थी? कितने रचना थी? महाभारत में जो रचा गया था दोस्तों वह 1000 वर्ष। किसके लिए दोस्तों? 1000
वर्ष के लिए। कथा महाभारत के संरचनात्मक संस्कार से संबंधित एवं आत्मा परियोजना की किस वर्ष शुरुआत की गई थी? वह 1919 में। कब दोस्तों? 1919 में किया गया था, 1919 में। चलिए दोस्तों, कहता है बी.एस. सुधारकर एवं प्रसिद्ध विद्वान कौन था? बी.एस. सुधारकर और प्रसिद्ध विज्ञान जो था दोस्तों वह संस्कृत के लिए। किसके लिए दोस्तों? संस्कृत। कहता संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द का किसके लिए जानता? कुल जो जाना जाता था दोस्तों किसके लिए जानता? कुल शब्द। कुल शब्द किसके लिए? परिवार के लिए जाना गया था संस्कृत में। कथा समस्तियों का संबंध किससे था दोस्तों? तो चलिए दोस्तों मैं आगे की ओर कर लेता हूँ, आप सबको दिखेगा दोस्तों। कथा समस्तियों का संबंध जो था किससे संबंधित था? समस्तियों का संबंध जो था दोस्तों वो हिंदू धर्म से संबंधित था। हिंदू धर्म। कथा निम्न में से दो सावधानिक लोकप्रिय समस्ती था क्या? लोकप्रिय समस्ती किसके लिए जाना गया था दोस्तों? लोकप्रिय समस्ती जो जाना गया था वो किसके लिए प्रचलित थे? वह मस्तिष्क एवं ज्ञान के लिए। मनुमस्ती जो पढ़े हैं दोस्तों उसके लिए प्रसिद्ध था। चलिए दोस्तों तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ, आगे की ओर देख लीजिए दोस्तों। कहता है इतिहासकार समस्तिक महाकाव्य की जानकारी मिलती आदि कौन संबंधित किससे? तो वह जो जानकारी मिलता है दोस्तों किससे मिलता था? वह उत्तर वैदिक काल से। किससे? उत्तर वैदिक काल से। कहता कौरव यानी क्रूर कुबेल का उदय किन दो बड़े कुबेलों के संयुक्त होने पर हुआ था? तो वह जो हुआ था दोस्तों किससे हुआ था? उत्तर वैदिक तो वह जो हुआ था भगत और क्रूर के बीच हुआ था। किसके साथ? भगत और क्रूर के बीच। कहता क्षत्रिय शब्द का अर्थ क्या था? क्षत्रिय शब्द का अर्थ क्या था? चलिए दोस्तों तो क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्षत्रिय शब्द का जो अर्थ था दोस्तों, चलिए दोस्तों क्षत्रिय साल मतलब राज के क्षेत्र पर अधिकार करना। चलिए दोस्तों कथा महाभारत के प्रस्ताव में कितने छंद व्यक्ति एक पूर्ण रूप पाठ का उल्लेख किया गया था? वह पूर्ण रूप 24,000। चलिए दोस्तों कितना? 24,000 के पाठ में किया गया था। चलिए दोस्तों कथा महाभारत के निम्न में से पूर्व एवं शोक के कितने थे? पूर्व और शोक का बात किया जाता है तो 18 पूर्व और 1 लाख से अधिक शोक बने थे दोस्तों। 18 पूर्व और 1 लाख से अधिक शोक बने थे। चलिए दोस्तों आगे की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। कथा परंपरा के अनुसार वेद व्यास ने भगवान को बुलाकर महाभारत लिखवाया था क्या दोस्तों? वह गणेश को, श्री गणेश के नाम पर लिख रहा था दोस्तों। कथा गंगा का पुत्र किसे कहा जाता? गंगा का पुत्र किसे जाना जाता है दोस्तों? भीम को। किसके? भीम को। कथा कुरुक्षेत्र मैदान में महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। कितने दिन दोस्तों? वो 18 दिन। टोटल कितने दिन? 18 दिन चला था। कितना दिन? 18 दिन दोस्तों। चलिए दोस्तों तो आगे की ओर बढ़ते हैं। कथा निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भाषा टीका मराठी में लिखी थी? वह मानेश्वर ने लिखा था। किसने? मानेश्वर ने लिखा था। कथा महाभारत की रचना किस भाषा में की थी? महाभारत आप लोग जानते दोस्तों संस्कृत भाषा में। किस भाषा? संस्कृत में। पुराणों की संख्या ठीक थी क्या? पुराणों की संख्या 18। कितना? 18 पुराण थे। कितना दोस्तों? 18 पुराण थे। चलिए दोस्तों तो आगे की ओर बढ़ते हैं। कथा पुराणों की संख्या कितना था दोस्तों? 18। कितना? 18। कथा पुराणों की संख्या कितना था? 18। कथा महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना वेद व्यास ने। किसने दोस्तों? वेद व्यास ने। महाभारत की रचना किसने? वेद व्यास ने। महाभारत की रचना किसने दोस्तों? वेद व्यास ने किया था। महाभारत की रचना जो किया था वेद व्यास ने किया था। किसने दोस्तों? महाभारत की जो रचना की थी वो दोस्तों किसने किया था? वेद व्यास ने। किसने किया था? वेद व्यास ने। महाभारत की रचना किसने किया था? वेद व्यास ने। चलिए दोस्तों तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथा कौन सा उपनिषद अथर्ववेद में नहीं था? वह स्वयंवर उपनिषद नहीं था दोस्तों। चलिए दोस्तों तो अगला कथा बौद्ध संगीत पीठक की रचना किससे था? बौद्ध तो आप लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध से था। बौद्ध किससे? महात्मा बुद्ध से। कथा
बुद्ध के आकाश मार्ग में कौन सा सिद्धांत मिला था? बुद्ध के आकाश मार्ग से कौन सा सिद्धांत? शक्रवाक सिद्धांत से था। शक्रवाक। कथा बुद्ध के उपदेश का संग्रह दिया था क्या? बुद्ध के वह सपुत्र के लिए जाना था। कथा महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांत पर कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा था दोस्तों? वह ब्रह्मचर्य जोड़ा। जैन धर्म के लिए कौन सा जोड़ा था? महावीर के नया सिद्धांत अपहरित। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर डी नंबर है। कथा भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति? भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। कहाँ दोस्तों? बोध गया में। कहाँ? बोध गया में। कथा महात्मा बुद्ध को महानिर्वाचन प्राप्त हुआ था क्या? महात्मा बुद्ध वह कुशीनगर में। कहाँ दोस्तों? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कथा कैन ऑफ स्वयंवर पुस्तक अंतिम रूप में किस स्थान पर संग्रहित किया गया था? वह जो किया गया था दोस्तों कैनौज में। कहाँ? कैनौज में, सॉरी इलाहाबाद में। कहाँ किया गया? इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। कथा जैन आगमन लिखे गए थे किसके लिए? वह पाली भाषा के लिए लिखा गया था। जैन आगमन किसके लिए? पाली भाषा। कथा जैन के प्रथम तीर्थ कौन थे? जैन का प्रथम तीर्थ जो था वह पार्श्वनाथ था। क्या था? पार्श्वनाथ था। चलिए दोस्तों, तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। कथा जैन धर्म के तीर्थ ऋण वेद का प्रातीत कौन सा था? ऋण वेद में। तो ऋण वेद में क्या आता था दोस्तों? तो देखो जैन धर्म के पश्चात वह जो था ऋण वेद किसके लिए दोस्तों? वह जो बात किया जाए दोस्तों तो वह जो था ऋण वेद के लिए। कौन सा? ऋण वेद के लिए। ऋण वेद के लिए साण देवता था। कौन सा? साण देवता। चलिए दोस्तों, तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। कथा निम्नलिखित में कथा निम्नलिखित में कौन सा जैन साहित्य के लिए जाना जाता है? जैन साहित्य। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों जैन साहित्य के लिए आराधना कोश होता है। क्या दोस्तों? आराधना कोश। कौन सा होता है? आराधना कोश। चलिए दोस्तों, कथा निम्नलिखित में कौन सा विद्वान में सर्वप्रथम भारत आया था? तो सर्वप्रथम जो भारत आया था वो कौन आया था दोस्तों? ह्वेनसांग आया था। कौन आया था? ह्वेनसांग। कौन दोस्तों? ह्वेनसांग आया था। चलिए दोस्तों, तो मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? कथा धर्म के ब्राह्मण आवर के किस संत से संरचना किया गया था? तो धर्म के आवर के लिए जाना जाता है तो किसे? नानक को जाना गया था धर्म से। कथा कनिष्ठा का राजरोहण कितना? 78 ईसा पूर्व। कितना दोस्तों? तो 78 ईसा पूर्व था। 78 ईसा पूर्व। चलिए दोस्तों, कनिष्ठा के अंतिम जो अपनाया गया था दोस्तों, कनिष्ठा किसको अपनाया गया था? तो कनिष्ठा जो अपनाया गया था दोस्तों वह बौद्ध धर्म को। किसको? बौद्ध धर्म को। किसको अपनाया गया था? बौद्ध धर्म को। कथा सांची का सपूत का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? सांची का सपूत जो क्या था दोस्तों वह किसके लिए जाना गया था? वह पुष्यमित्र सिगुन के लिए जाना था। पुष्यमित्र। कथा अलावर और नयावर साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी? अलावर और नयावर की जो भाषा तमिल में। किसमें? तमिल में किया गया था। चलिए दोस्तों, अगला कथा है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों समुद्रीगुप्त को। किसको? समुद्रीगुप्त को दिया गया था। चलिए दोस्तों, आगे कथा सांची के सपूत किस ग्रंथ से पवित्र था? सांची का सपूत जो था वह किस ग्रंथ से पवित्र था? वह जातक के लिए। किसके लिए? जातक के लिए। कथा रहीला नामक ग्रंथ रचित है क्या? रहीला जो दोस्तों किसके लिए जाना जाता है? रहीला नामक वह किसके लिए जाना जाता है? इब्र बतूता के लिए। किसके लिए? ओहो सॉरी दोस्तों, यह इब्र बतूता के लिए। किसके लिए? इब्र बतूता के। चलिए दोस्तों, इब्र बतूता किस सुल्तान के शासन काल में आया था? वह जो इब्र बतूता आया था किसके काल में आया था दोस्तों? इब्र बतूता जो आया था दोस्तों किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था दोस्तों। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। कथा अलवार किस देवता
पर विश्वास करता था वह विष्णुगुप्त हुआ। अल्बार जो कहता दोस्तों विष्णुगुप्त। कहता है तंजौर के राजा राजेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित था, तो वह राजा चोल के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? राजा चोल के। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने किए थे? इंडिका मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने। कहता गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्रा आया था? गुप्तों के काल में जो आया था वह फेनसांग आया था। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्रा आया था? वह फ्रांसी आया था। कहता भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? वो गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज का इतना ही क्वेश्चन दोस्तों, तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना दोस्तों। इसके लिए थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद।